हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की रीडिंग हम क्या करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या आ, सोचते हैं। ठीक है, मतलब कि अब अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में ही हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके पर्सन का क्या ख्याल है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, तो यही हम देखने की आज कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे। ठीक, और देखेंगे कि आपके लिए क्या फीलिंग है उनकी। ठीक है, आपके साथ उनका आगे का फ्यूचर वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे और फिर हम आपका भी देखेंगे कि हाँ, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उनके कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे। मैंने कुछ न्यू मैसेजेस बनाए हैं आप लोगों के लिए, हैंड रिटन मैसेजेस, जो आप लोग बहुत टाइम से मिस कर रहे थे कि हैंड रिटन मैसेजेस आप लोग को नहीं मिल पा रहे थे। तो अब जो है ना, हैंड रिटन मैसेजेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो मैं कार्ड्स निकालूंगी और आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी। तो आज कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं आएगी और कल हो सकता है कि पिका कार्ड रीडिंग आए, क्योंकि आज मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और सबसे पहले जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। आप लोग ये भी सोचो कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, और आपको एक बस सब्सक्राइब करना है वीडियो चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है, हमारी मेहनत इतनी लगती है। तो आप लोग प्लीज़ उसको तो कम से कम आप लोग ये करो, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करो कि हाँ, हम लोग भी मोटिवेट हों और इसी तरह की रीडिंग आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ लाया करें। ठीक है, तो सिर्फ छोटा सा काम है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ लगेगा नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो पहला कार्ड है मेरे पास यहाँ पे। ओके, 2 कार्ड्स है मेरे पास, और कार्ड्स निकालते हैं और कार्ड्स देखते हैं क्या है कार्ड्स की एनर्जी। ओके, प्लीज़ गाइड मी। तो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, कार्ड्स निकाल रहे हम, देखते हैं। और कार्ड्स में अभी कुछ ही निकालूंगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। इतने सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी। ठीक है, ज़्यादा कार्ड्स निकलेंगे तो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं हम। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। तो अभी तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है जी, बहुत तकलीफ़ में। आप लोगों में बातें नहीं हो रही हैं, बहुत तकलीफ़ में है आपके पर्सन, जैसा कि मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि बहुत उनको पेन हो रहा है आपसे न बात करते हुए, जो है ना, या बात भी कर रहे हैं आप लोग, फिर भी उनको किसी बात का डर सता रहा है।
कुछ ऐसी बातें हुई हैं, हो सकता है कि लास्ट नाइट या फिर आज ही अभी ही कुछ टाइम पहले आप दोनों की लड़ाई हुई हो और आपके पर्सन का ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है काफ़ी परेशान और बेचैन, है ना। तो ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। और चलो और कार्ड्स देखते हैं। द हेरोफेंट है और यहाँ पे मेरे पास है द स्टार का कार्ड। ओके, तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है, क्या आगे का क्या करना चाहते हैं, ये देख रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे मैं साइन नहीं बता रही हूँ, साइन क्योंकि ये सारे ही साइन के लिए है, स्पेशली हम साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ये सब के लिए रीडिंग हम कर रहे हैं। तो जेंडर रीडिंग है, ठीक है, जेंडर रीडिंग है तो वैसे ही लेना है। देखो द हेरोफेंट का कार्ड है, तो द हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में थिंकिंग तो करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में और अपने बारे में भी सोचते हैं और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। काफ़ी होपफुल दिख रहे आप दोनों, ठीक है। आपको बहुत ही होप है इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत होपफुल हो आप। आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन अगर ख़राब है तो रिलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके दिल में मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशन को सही करने का आपको एक होप बनी हुई है, ठीक है। आपके अंदर तमन्ना है, दिल की ख्वाहिश है कि आप दोनों का रिलेशन हो, आगे फ्यूचर हो इस रिलेशनशिप का। द हेरोफेंट का कार्ड मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आप दोनों के बारे में, मतलब आपके बारे में और अपने बारे में भी जो है ना, ये आपके पर्सन जो है ना अपने किसी फैमिली मेम्बर से ही बातें करते हैं आपके बारे में, उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं कि क्या ये सही है या क्या ये क्या करना चाहिए, आगे का जो है मूव क्या लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये सिचुएशन भी बन रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन दूसरों से, अपने से बड़े जिनको वो गुरु मानते हैं, जिनकी बातें बहुत मानते हैं, जिससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, हो सकता है कि इनके फादर हो जो इनके ज़्यादा करीब हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है कि ये किसी ना किसी से जो है ना आपके बारे में बात ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो चलो और कार्ड देखते हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे और 10 सन, वाओ। तो देखो कार्ड तो मुझे बता रहे कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर यहाँ पे बात करेंगे आपसे, ठीक है। ये जल्द ही बात करेंगे क्योंकि ये आपसे आपके बारे में और अपने बारे में, दोनों के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं और ये पर्सन जो है इनको पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव ही सलाह दे रहे हैं, ठीक है। और ये सलाह जो है ना, ये सलाह इतनी अच्छी देंगे कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे बात करेंगे। आपको मैसेज का इंतज़ार है, उनके कॉल का इंतज़ार है, आप वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है आप लोगों का और आप वेट कर रहे हो कि अब इस रिलेशनशिप का क्या होगा, इस रिलेशनशिप के बारे में आखिर ये पर्सन सोचता क्या है, आप खुद से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है ना वो आगे जाने वाला है। आपके पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि 10 सन का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप तो अच्छा होने वाला है। और कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं हम क्या है, उसके बाद मैं और कार्ड्स देखती हूँ और उसके बाद जो है ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड,
रिवर्स है, द हैंगमैन है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ जो है ना कार्ड्स बता रहे हैं जैसा कि रिवर्स में है और ये अप में है, ठीक है, अपराइट है और ये रिवर्स है। तो पहले मैं अपराइट की बात कर लूँ, उसके बाद मैं रिवर्स की बात करती हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके पर्सन का क्या है, ईगो है, ठीक है। आपके पर्सन मुझे तो दिख रहा है कि वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, थिंकिंग है उनकी, लेकिन इसके साथ ही इनका ये है कि इनको ईगो की वजह से जो है ना, ये इनको लगता है ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या ये इतनी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी कुछ अच्छा जॉब ही करते हैं, या तो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, मेडिकल में है, मेडिकल में किसी डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर मेडिकल में, या फिर जो शॉप होती है मेडिसिन्स की, ये मुझे दिख रहा है। इसलिए मैंने मेडिकल में कुछ कहा कि मेडिकल में कुछ आपके पर्सन का है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको अपना स्टेटस हाई लगता है, ठीक है, इनका स्टेटस जो है ना इनको हाई लगता है, और आप इसलिए जो है ना ये कुछ शांत बैठे हुए हैं कि मेरे स्टेटस लायक ये पर्सन है या नहीं है। तो इनकी थिंकिंग ये भी चलती है, ठीक है, ये भी सोच रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप के बारे में तो सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में, अपने रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने के बारे में। लेकिन इनका क्या है कि अभी देखो पेज ऑफ कप्स का कार्ड जैसा कि रिवर्स कार्ड आया है, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ना, देखो पेज ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ परेशानियाँ तो आई हैं, ठीक है, कुछ परेशानियाँ आई हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पहले प्रपोज किया होगा, या फिर पहले आपके सामने प्रपोज़ल इनका आया होगा, या आपने इनको दिया होगा, और उस वक्त जो है ना इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ उस समय क्योंकि इनको अटैचमेंट नहीं थी उतनी, और हो सकता है कि आपको नहीं थी, तो यहाँ पे एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो अब मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो है ना अब आपके प्रति अटैचमेंट होगा, ठीक है, अटैचमेंट मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना ये अटैच हो रहे हैं आपसे, ठीक है, इनकी फीलिंग आपसे जुड़ रही है। और यहाँ पे इनका कुछ जो है ना, इनकी पसंद पहले कुछ और थी, आपकी पसंद कुछ और, तो यहाँ पे ये आपके लिए अपनी पसंद को भी बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे चेंजेस ये अपने अंदर ला रहे हैं, चेंजेस लाने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग तो चल ही रही है। कार्ड्स की एनर्जी तो यही बता रही है। देखो यहाँ पे जो है ना ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, जैसा कि हम क्या रीडिंग कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये आपके पर्सन, देखो यहाँ थिंकिंग तो चल ही रही है, इस रिलेशनशिप के बारे में ही सोचे जा रहे हैं आपके पर्सन, ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, और अभी लेने की ज़रूरत है या कुछ टाइम रुक चला जाए, है ना, तो थोड़ा सा और डिले किया जाए, ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। तो इनको ये लगता है, नाइट ऑफ वैंड्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है। तो देखो यहाँ एनर्जी क्या है, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो, आपको लगता है कि अब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और आप अपने पर्सन से जो आपने एक्सपेक्ट किया था
वो आपको नहीं मिल रहा है। अभी भी ये पर्सन जो है ना अपने बारे में थिंकिंग कर रहे थे पहले भी और अभी भी थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ना आपके बारे में भी सोच रहे हैं। आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि पहले उतनी अटैचमेंट नहीं थी आपके साथ इनकी, लेकिन अभी मैं देखूँ तो अटैचमेंट बढ़ रही है इनकी। दिन पर दिन जो है ना इनकी अटैचमेंट बढ़ रही है। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स है, तो आपके पर्सन जल्द ही एक्शन लेंगे और आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, कब ये वापस आएंगे, कब आपको वो खुशियाँ, वो जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको कब देंगे। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे काफ़ी निराश दिख रहे हो, काफ़ी उदास दिख रहे हो। आपके अंदर थोड़ी मुझे निगेटिविटी दिख रही है इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 सन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी तो बता रही है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ आगे का फ्यूचर क्या होगा। तो आगे के इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। द सन का कार्ड है भाई, द 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि मैरिज। अगर मैरिज हो गई है आपकी, ऑलरेडी मैरिड हो आप, तो यहाँ पे अब आप दोनों साथ रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ये थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस कार्ड से भी इस डेक से भी निकाल रही हूँ कुछ कार्ड्स, देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। एनर्जी ऑरिकल्स कार्ड है ये, तो देखते हैं क्या है इस कार्ड से एनर्जी क्या निकल के आती है। ठीक है, तो क्या है इस एनर्जी, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। तो देखो आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को ये सब सही होगा। ठीक है, देखो द हीलर ऑफ द एजेस आया है ना, और द सन का कार्ड आया है, दोनों कार्ड्स मास्टर कार्ड्स हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों कार्ड मास्टर कार्ड है, द सन और हीलर ऑफ द एजेस, तो दोनों ही डेक में जो है ना ये मास्टर कार्ड्स हैं। तो दोनों ही कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है ना ये आगे जाने वाला है, मतलब अच्छा होने वाला है। इतनी मुश्किलें आई हैं, आपके पर्सन भी परेशान है, आप भी परेशान हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी आगे तक जाने वाला है। मुझे ताउम्र आप लोग साथ में होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन के, कुछ मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो फिर कुछ मैसेजेस निकालते हैं। कुछ मैसेज निकालते हैं, देखते हैं क्या है मैसेज, देखते हैं। वाओ, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तेरे संग। देखो कितना खूबसूरत सा वो सॉन्ग है ना, अगर जिंदगी हो वो हो तेरे संग। अभी मेरा गला खराब है। क्या तुम खुश हो? तो पूछ रहे हैं वो आपसे, क्या खुश हो आप उनके बगैर? मुझे पता है खुश तो नहीं हो। हम एक हो जाएंगे, हम एक हो जाएं, मेरी ये विश है। वाओ, तो ये विश भी मांग रहे हैं आपके लिए जनाब। विश ओके। हाँ, मैं दिन रात सोच में हूँ। तो थिंकिंग तो चल रही है इस रिलेशनशिप के बारे में। देख लो मैसेज भी आया ना, उनका मैसेज दिख रहा है ना आपको, उनका मैसेज। ठीक है, और देखो क्या हम फिर से एक होंगे? तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि फिर से एक होंगे या नहीं होंगे। तो ये रहे कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग। तो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।